नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। स्थानीय सर्किट हाउस में एक वार्ता आयोजित कर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने दुष्कर्म से पीड़ित नाबालिग लड़कियों के मामले को लेकर बालाघाट पुलिस पर कई सवाल दागे हैं। कंकर मुंजारे ने बताया कि बालाघाट जिले के हट्टा पुलिस थाना में 7 अपराधियों के द्वारा गैंगरेप से पीड़ित 4 आदिवासी नाबालिग लड़कियों से मिलने जाने एवं बात करने पर टीआई सहित लगभग 20-25 पुलिस वालों ने एसीएसपी नगेंद्र सिंह के निर्देश पर मुझसे दुर्व्यवहार, धक्का मुक्की कर हट्टा थाने से बाहर कर दिया और मुझे बात करने नहीं दिया गया। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि 7 लोगों के द्वारा किए गए सामूहिक बलात्कार को दबाया जा रहा है। जब वो मराठ समाज की एक लड़की के साथ में उनके साथ जो बलात्कार का मामला हो गया था, उन्हें रैली निकाली थी जिले भर में, सबको बुलाया बालाघाट में रैली करो, गिरफ्तार करो, ये करो। अब रैली क्यों नहीं निकाल रहा है? अब एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष है ना, मिनिस्टर रहा हुआ है, अब क्यों नहीं रैली कर रहा है? ये भी रैली करना चाहिए ना। अब क्योंकि मराठ समाज के लोग उसमें अपराधी हैं, बलात्कारी लोग हैं, इसलिए अब रैली नहीं होगी। अब ऐसे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्यों नहीं रैली कर रहे हैं? उनका एक एमएलए नहीं जा रहा, उनको कोई कार्यकर्ता नहीं जा रहा, उनको कोई अध्यक्ष नहीं जा रहा, कोई जाके नहीं पूछ रहा बच्चों से, कोई जाके नहीं मिल रहा है। बहुत गंभीर मामला है। इतना आप लोगों ने उठा दिया और नेशनल चैनल पे चल रहा है, फिर भी पुलिस की गुंडागर्दी देखिए कितनी बड़ी है। थाने में बात करने जा रहा है, उसको धक्का मार के बात कर रहे हैं। एक तरफ ये इन्होंने यह भी निकला है पुलिस का, अब नेताओं को सैल्यूट मारेगा, डीजीपी का लेटर है ना। एक एमपी जा रहा है, धक्का मार के बाहर निकाल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये सैल्यूट मारेंगे। मोहन यादव को सुनना चाहिए इस बात को और देखना चाहिए क्या है। और जरा भी आप में अगर जनता के प्रति और जनप्रतिनिधि के प्रति जरा भी आपके बीच में सम्मान बचा हुआ है तो इनको तत्काल यहाँ से हटाओ, एसपी को, अब थानेदार को, आईजी को, सबको यहाँ से हटाओ। यहाँ से खुद ही आप बोल रहे हैं कि बालाघाट जिला बड़ा संक्षिप्त जिला है, ये तो यहाँ अच्छे अधिकारी को रखो ना, ईमानदार लोगों को रखो, काम करने वाले लोगों को रखो। क्यों ऐसे भ्रष्ट लोगों को रखा हुआ आपने? वह दूसरा एसपी डाबर यहाँ बैठा, कहीं के बैठा डाबर दलाली के लिए। एसपी की दलाली करो, आईजी की दलाली करो, पैसे निकालो। तो कौन है? तो यहाँ पर सिंधी एक दलाल लड़का है, वो उसको दलाली करता है, वो उनके गले में हाथ डाल के घूम रहा है, उसको मकवाना से मिला रहे हैं, डीजीपी से मिला रहे हैं, बताओ जरा, उसको मकवाना से मिला रहे हैं। ये प्रदेश का बड़ा अधिकारी है, इसलिए बैठा है। इन्हें प्रॉपर्टी खरीद रखी इसने डाबर ने यहाँ बहुत सारी बजियार इलाके में। 12 साल से यहाँ पर पदस्थ है, क्यों नहीं इसको हटा रहा है? मोहन यादव सरकार क्यों नहीं हटा रही? बीजेपी सरकार क्यों नहीं हटा रही? क्यों रखा आपने इनको? तो ये हालत बालाघाट की बहुत खराब हालत है। यहाँ चोरी हो रही है, लूट हो रही है, फर्जी इनकाउंटर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लगातार। तो रोक रहा है। ये बलात्कार तो सामने आ गया, ऐसे बहुत बलात्कार गाँव में हो रहे हैं, बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ड्रामेबाजी कर रहे, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। एक भी बलात्कार की घटना हो रही है, मान लो जो भी एसपी, जो भी जिले में, तो उस एसपी को वहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत हटाओ, भगाओ उसको यहाँ से। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के प्रणेता श्री रविशंकर जी कहते हैं कि जब हम अपने कंफर्ट जोन अनुकूलता से बाहर निकलकर देश, पर्यावरण, समाज व व्यक्ति की सेवा निःस्वार्थ भाव से करते हैं तो इससे न केवल मन प्रसन्न होता है बल्कि व्यक्ति स्वयं को शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करता है। वहीं हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होता है और हम लोगों को भी सुखी व प्रसन्न रख पाते हैं। मैं अपने जल स्रोतों को साफ और शुद्ध रखूंगा। विगत दिनों कश्मीर घाटी के पहलगाम में जब देश के विभिन्न भागों से पर्यटक के रूप में आए, लोगों हिंदुओं को आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना ने संपूर्ण भारत देश के हिंदू समाज झकझोर कर रख दिया, जिसको लेकर खैरलांजी क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों एवं विश्व हिंदू परिषद व्यापारी प्रकोष्ठ द्वारा इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक दिन का खैरलांजी बंद किया गया
जो पूर्ण तरह सफल रहा। कुलगाम में हुए आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं और आज हमने खैरलांजी को पूर्ण रूप से बंद रखा है। विश्व हिंदू परिषद एवं व्यापारी संगठन की संयुक्त रूप से हम लोग ने खैरलांजी बंद रखा है। इन दिनों भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। सुबह 9 बजे के बाद गर्मी का तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा लोगों को प्यास लगने पर पीने के पानी की जरूरत पुडीरा दस्ती है। वैसे भी कहा गया है कि पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। नगरीय क्षेत्र में गर्मी के इस मौसम में प्याऊ की जरूरत को समझते हुए पीड़ित मानवता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल ने पहला कदम उठाते हुए शहर के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ का शुभारंभ किया है, जहां आरओ के पानी के कैन की व्यवस्थित रूप से रखा गया है ताकि लोग अप्रैल की भीषण गर्मी में ठंडे शीतल जल से अपनी प्यास को तृप्त कर सके। बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे दुष्कर्म से पीड़ित लड़कियों से मिलने उनके ग्राम दुगलई पहुंची, जहां परिवारजन एवं उनकी चर्चा करने के बाद में हठट्टा थाना भी गई एवं आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। बड़े ही दुख की बात है कि विगत दिनों हमारे इस ग्राम, जो कि वन ग्राम के अंतर्गत ये आता है, यहाँ पर कम से कम 30-35 घर में हमारे आदिवासी समुदाय के भाई बहन निवास करते हैं। यहाँ पर 2-3 दिन पहले हमारे इस गांव की 4 बेटियों के साथ बहुत ही गंभीर घटना घटित हुई है। उनके साथ जंगल में रात्रि में जब वो विवाह समारोह से लौट रही थी तो उनके साथ दुराचार की घटना घटित हुई है और इस घटना को हुए आज 3 दिन हो गए हैं। आरोपियों पे कार्रवाई तो पुलिस ने की है, शिकायत दर्ज हुई थाने में और आरोपी गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारी उनकी हुई है और अब उनको जेल में भी डाला गया है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे इस ग्राम में सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस को चाहिए कि ग्रामवासियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करे। और जैसा कि मैं जब आई तो मैंने देखा कि पास का गांव जो भगतपुर है, जहां के 7 आरोपी हैं जिन्होंने दुष्कृत्य की घटना को अंजाम दिया है हमारे इस गांव की बेटियों के साथ में, वो उनके परिवार के लोग और गांव के कम से कम 100-125 लोग यहाँ पर आकर यहाँ के ग्रामवासियों को और खासकर हमारी बेटियों के माता पिता पर दबाव बना रहे हैं और रिपोर्ट वापस लेने के लिए उनको जोर दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह से इनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। मामला पंजीबद्ध हो गया है। यहाँ के हमारे आदिवासी समुदाय के जो आदिवासी विकास परिषद के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और प्रतिनिधिगण हैं, आप सबकी ताकत से मामला पंजीबद्ध हुआ है। आरोपियों को सजा मिलेगी ये तो सुनिश्चित है, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब इन परिवारों को, पीड़ित परिवारों को पुलिस सुरक्षा दी जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।